Good evening, students. Welcome to Pine Institute of English. I'm Amit before you with my next class of some different sentences. So, look at the board. तुम्हें अपना कार्य समाप्त करने में कितना समय लगता है? तुम्हें घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है? उसे मामला समझने में कितना समय लगता है? तो ये कुछ सेंटेंस हैं जब हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें ये एक्शन करने में कितना समय लगता है। जैसे मैं कल स्कूल पहुंचा अपने, और जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप लेट क्यों हो जाते हैं, आपको घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, आपको घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आमतौर पर ये बातें हमसे पूछ ली जाती हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा एक दोस्त है जो मेरा इंतजार कर रहा है, आवर फ्रेंड हु इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड बिकॉज वी हैव टू गो समवेयर टुगेदर। सो बाद में जब देर हो जाती है तो वो मेरे से पूछता है कि तुम्हें खाना खाने में कितना समय लगता है। तो इसी तरह के सेंटेंस को आज हम सीखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस को सीखने की। कैसे हम इन सेंटेंस को बोल सकते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हाउ लॉन्ग। क्या लिखेंगे बच्चों? हाउ लॉन्ग। अब आपको सेंटेंस को पढ़ने में लग रहा होगा कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होनी है वो होनी है डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज हम यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है, जो कि प्लूरल होता है, तो हम यूज करेंगे डू यू। हाउ लॉन्ग डू यू, हाउ लॉन्ग डू यू। अब कितना समय लगता है? टेक। अब टू के बाद जो भी एक्शन है हमारा वो यहाँ हम लिख सकते हैं। क्या करने में? जो भी एक्शन यहाँ दे रखा है अपना कार्य समाप्त करने में, टू कंप्लीट योर वर्क। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कंप्लीट योर वर्क, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कंप्लीट योर वर्क। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, मेरे साथ कीजिए। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कंप्लीट योर वर्क, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कम हियर, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट योर ऑफिस, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक बाथ। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। सेंटेंस है हमारा तुम्हें घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों? हाउ लॉन्ग। सब्जेक्ट यहाँ भी हमारा क्या है? तुम है या तुम्हें है, तो डू यू। सब्जेक्ट के बाद हमें टेक लिखना होता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर आपको समझाया, हाउ लॉन्ग डू यू टेक। अब क्या करने में? टू के बाद हमारा एक्शन आ जाएगा टू गेट स्कूल, गेट स्कूल। कहाँ से? फ्रॉम होम, फ्रॉम होम। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट स्कूल फ्रॉम होम। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, उसे मामला समझने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है हाउ लॉन्ग। अब हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे डज। हाउ लॉन्ग डज, सब्जेक्ट आएगा ही, टेक। टेक के बाद हमें टू का यूज करना है, जैसे कि हम ऊपर करके आ रहे हैं अभी। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू, क्या करने में? टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। द मैटर, मैटर मीन्स होता है मामला, जो भी मामला है उसको समझने में आपको कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू अंडरस्टैंड द मैटर। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए कि आपको कोई भी कार्य करने में कितना समय लगता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इस रूम को साफ कर लेना, किसी से कहा, मतलब आपसे क्या, किसी से कहा कि मैंने इस रूम को साफ कर लेना, तो मैं जब आया लौट के तो रूम जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ था। आधा उसने कर दिया था साफ और आधा ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब ज़्यादा वो नहीं कर सका था। तो मैं उससे क्या पूछूंगा? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू क्लीन द रूम, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू क्लीन द रूम। अब इसका आंसर हम कैसे करते हैं? तो चलिए दो सेंटेंस में अब इसका आंसर देना भी सीख लेते हैं। तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस है आपको कितना समय लगता है कार्य कंप्लीट करने में। तो इसी का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मुझे कार्य कंप्लीट करने में 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ आई टेक, आई टेक। अब यहाँ जितना भी समय आपको लगता है वो आप बता दीजिए। मान लीजिए मुझे 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो मैंने कहा 10 मिनट्स। टू, टू के बाद हमारा एक्शन आ जाएगा, जो भी करने में आपको लग रहा है, टू कंप्लीट माई वर्क, टू कंप्लीट माई वर्क।
I take 10 minutes to complete my work. I take 15 minutes to complete my work. I take half an hour to complete my work. इसी तरह से जितना भी समय आपको लगता है आप वो बता सकते हैं. I take 3 days, I take 4 days, I take 5 months, I take 2 months to complete my work. नेक्स्ट है आपका, तुम्हें घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, आप बता दीजिए. मुझे 40 मिनट लगते हैं. I take 40 minutes. I take 40 minutes. मैं यही लिख देता हूँ. I take 40 minutes. मान लीजिए आपको कुछ और समय लग रहा है तो आप कुछ और कह सकते हैं. मुझे 40 मिनट्स लग रहे हैं तो मैंने कहा I take 40 minutes to क्या करने में, get school from my home. From my home. मुझे अपने घर से स्कूल पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं. I take 40 minutes to get school from my home. तो इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर भी कर सकते हैं. बहुत आसान है इंग्लिश को सीखना. आप मेरे साथ बड़े आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं. बस प्रैक्टिस करते रहिएगा. जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी रोज़ प्रैक्टिस कर लीजिए. और उन सेंटेंस को जैसे शुरुआत की क्लासों में मैंने आपको समझाया भी है, दोबारा मैं आज आपको बता देता हूँ. उन सेंटेंस को केवल आप एक साथ कंजंक्शन की सहायता से जोड़ना सीख लीजिए. आपकी इंग्लिश अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी. थोड़ा सा इंग्लिश को सुने, थोड़ा सा इंग्लिश को बोलें और थोड़ा सा इंग्लिश को लिखें. आज मेरी क्लास में इतना ही बच्चों. नमस्कार.